हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि सीआई क्लास चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लास को क्लियर कर रहे थे। एक एक पॉइंट उसमें क्लियर कर रहे थे, कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। बेसिक से एडवांस लेवल भी इसमें पढ़ रहे थे कि कितने टाइप के एडवांस लेवल क्वेश्चन बनता है। तो क्लास आप देखते हो तो मज़ा भी आता होगा। वैसे ही आज मस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फिर भी लेके आया हूँ, ट्रिक के द्वारा आज भी बताऊँगा, तो वीडियो के अंदर देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात करो। धन मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देखिए इसका कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा टाइम दिया है। मान लीजिए कोई धन कह रहा है ना पहले, तो मान लीजिए धन आपका पी है। ये आपका होता है 2 वर्ष में 650 रुपया। 2 वर्ष में क्या होता है 650 रुपया। और आगे कह रहा है कि 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष में हो जाता है दोस्तों 676 रुपया। 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। इनका रेशियो ज्ञात करेंगे तो 4 वर्ष में 676 अपान 650। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो देखिएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये आपका जाएगा 26/25। ठीक है, इनका रेशियो आ जाएगा 26/25। ठीक है, और यहां से आप पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। पी 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, और फिर यही धनराशि 4 वर्ष में आपका हो जाता है 676 रुपया। तो इनका रेशियो आ गया 26/25। यहाँ तक क्लियर। तब पूछ रहा है धनराशि, तो दोस्तों देखिएगा पी का इतना रेशियो इक्वल इतने बराबर हो जाएगा। पहले वर्ष का जो ब्याज उसको मिल रहा है, पहले वर्ष का जो उसको मिश्रधन मिल रहा है, ये मिश्रधन है। इसमें दोस्तों एसआई भी यूज है और यहाँ पे आपका पी भी यूज है। ठीक है, ब्याज और पी दोनों इसमें यूज है। इंटरेस्ट भी यूज है, सॉरी एसआई नहीं, इंटरेस्ट भी यूज है, और इसमें पी मतलब प्रिंसिपल भी एड है। ठीक है, तो इतने का पी का इतना बराबर इतना, तो P का 26/25 बराबर 650। 26/25 कहाँ से आया है? तो मान लीजिए कोई मूलधन है और इनका ब्याज इतना रेशियो में आ रहा है, तो अगर मूलधन का इतना रेशियो निकाल देते हैं तो आपको पता चलेगा ना इतना कितने के बराबर आया था। 650/25/26। यहाँ तक क्लियर। अब इसको जब कट करेंगे तो 26 से 25 बार में जाएगा, और P बराबर होता है 25 × 25 बराबर 625 रुपया। बात क्लियर, एकदम इजी ट्रिक था। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन बराबर। देखिए कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 676 हो जाता है, धन ज्ञात करो। 2 वर्ष में 650, 4 वर्ष में 676, इनका रेशियो निकालेंगे तो 26/25 रेशियो आएगा। पी का इतना रेशियो इतने के बराबर हो जाता है, यही ना होता है। इतना ब्याज अगर निकाला जाए इसका, तो इतना रेशियो पी का जो इतना भाग है इतने के बराबर हो जाता है, यही ना होता है। रेशियो आ गया तो इतना मान निकाल 625 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, कई बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष की है। 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33.1/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। P बराबर दिया है दोस्तों 16,850 रुपया, R बराबर दिया है 33.1/3%। ठीक है, R बराबर ये दिया है ना, और आपका उम्र दिया है छोटे बेटे का 12 वर्ष और बड़े बेटे का उम्र दिया है दोस्तों 16 वर्ष। क्लियर।
आर को आप चेंज करेंगे तो ए आएगा 100/3 इंटू 100 से 100 कैंसिल 1/3 आ जाएगा। परसेंटेज जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 प्लस 1 100 होगा, 100 से 1/3 आ जाएगा। यहाँ तक के लिए पूरा इसका मूलधन है क्या, तो 16,850 रुपया इसका मूलधन है। यहां आपको एक फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला है A बराबर P1 प्लस R/100 पे पावर T। ठीक है, ए आपका है मिश्र धन अमाउंट, P आपका है प्रिंसिपल, ठीक है, और R आपका रेट है, T बराबर टाइम। 1680 रुपया इसका मूलधन है। और देखिएगा कितने वर्ष का ब्याज लगेगा मेरे भाई, कितने वर्ष का, तो मान लीजिए ये 12 वर्ष का था छोटा वाला, तब दिया गया बैंक में, ये 16 वर्ष का था बड़ा वाला, तब दिया गया, और 120 वर्ष का जब ये दोनों होंगे तो इनको पैसा निकल जाएगा। तो 120 माइनस जब 12 करेंगे तो 108 वर्ष का ब्याज इस पे देगा, मैं 108 ही वर्ष का ब्याज देगा ना। और इसके लिए बड़े वाले के लिए कितने का देगा दोस्तों, तो 120 माइनस 16 बराबर 104 वर्ष का देगा। तो बड़े वाले के लिए T बराबर 104 और छोटे वाले के लिए T बराबर 108, मतलब ब्याज 104 108 ही में मिलेगा ना, जितने वर्ष के थे उतना तो कम कर देंगे उसमें से। कह रहा है 120 वर्ष के हो जाएंगे, तब वो बैंक से कह रहा है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिलेगा। तो 120 वर्ष की आयु में होंगे तो कितना ब्याज देंगे, यही तो क्लियर करना है। क्लियर। अब देखिएगा, मान लीजिए छोटे वाले को जो मूलधन मिला दोस्तों C रुपया मिला, बड़े वाले को जो मूलधन मिला B रुपया मिला। क्लियर। C रुपया मिला, अब 1 ये मूलधन C रुपया मिला, 1 प्लस R आपका है 1/3। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हैं 100/3, परसेंटेज में है तो इसको रखिए 100/3 इंटू 100, पावर टाइम है 108। C के लिए B को कितना मिला, B रुपया मिला, तो इनके लिए भी 1 प्लस 100/3 इंटू 100 होगा, और इनका भी पावर 104 होगा, टाइम 104 वर्ष लग रहा है। यहाँ तक तो क्लियर। A बराबर अमाउंट है तो C रुपया इनको मिला, उसके बाद आप दर रख के निकाल लेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, C 4/3 पे पावर आएगा 108 इक्वल नहीं करना है, और B आपका आ जाएगा 4/3 पे पावर 104। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे B/C का, B/C का जब रेशियो निकालेंगे तो A आपका आएगा 4/3 पे पावर 104 8 और अपान 4/3 पे पावर 104। ठीक है, इतना तो आएगा। तो B/C का रेशियो आ जाएगा दोस्तों, जब माइनस करेंगे तो 4/3। एक बात ध्यान में रखिएगा कि m पे पावर n अपान m पे पावर अगर m हो तो ये ऊपर जाके m पे पावर n माइनस m बन जाता है। बेस अगर सेम हो तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो 4 पावर बचेगा इनका। यहाँ तक क्लियर। 4 का जब पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा, और 3 का करेंगे तो 81 आएगा। इनका रेशियो तो आप ज्ञात कर लिए, B/C का रेशियो, जो B/C बड़े और छोटे को मिलने वाले मूलधन का रेशियो आपका हो गया 256/81। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गया, कैसे आया है, एक एक पॉइंट तो क्लियर। अब देखिएगा, दोनों का आपका मूलधन का रेशियो पता चल गया, और इन दोनों के मूलधन का रेशियो इक्वल कितना दिया है, तो मान लीजिए 256 प्लस 81 बराबर होगा 7, 8×13 के 3 हाथ में आई 337 यूनिट, और यही 337 यूनिट बराबर दिया है 16,850। दोनों को मिला के ना बैंक में जमा करते हैं 16,850, तो दोनों का यूनिट आ गया 337 यूनिट बराबर 16,850 रुपया। एक यूनिट बराबर 50 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का मान पता चल गया 50 रुपया। अब पूछ रहा है कि छोटे वाले और बड़े वाले को कितने धनराशि प्राप्त होंगे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, छोटे बेटे का हिस्सा। तो छोटे बेटे का मूलधन कितना था दोस्तों, यहाँ पे B बराबर 256 था, तो B बराबर 256 था,
यही इनका मूलधन आया है यहाँ से 256 यूनिट। बी का मूलधन क्या आया है दोस्तों, 256 यूनिट आया है। एक यूनिट का मूल्य 50 रुपया है, तो 256 यूनिट का मूल्य क्या हो जाएगा, 256 इंटू 50, 5 छक्के 30 के 0 55 25 3 38 और 5 10 11 12, 12,800 रुपये जो आएगा वो छोटे बच्चे का आपका राशि प्राप्त हो जाएगी। बड़े बच्चे का पूछे तो बड़े का यहाँ पे मूलधन यूनिट क्या 81 यूनिट है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी धन पर एसआई व सीआई क्रमशः 400 410 रुपये हैं, तो मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष हो तो। ठीक है, एसआई दिया है 400, सीआई दिया है 410, टाइम दिया है 2 वर्ष, पी पूछ रहा है, आर भी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखिएगा दोस्तों, एसआई कितने वर्ष के लिए मिल रहा है, 2 वर्ष के लिए। टाइम 2 वर्ष दिया था, 2 वर्ष के लिए एसआई मिल रहा है इसको 400 रुपया। 2 वर्ष के लिए जो एसआई इसको प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 400 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए प्राप्त हो रहा है ना। तो आपको पता है दोस्तों कि एसआई बराबर चलता है, तो पहले वर्ष में भी 200 पाया होगा, दूसरे वर्ष में भी 200 रुपया पाया होगा। ये फर्स्ट वर्ष का है और ये सेकेंड वर्ष का है, 200 पाया होगा ना, क्योंकि एसआई तो आपको पता है कि बराबर चलता है। हर साल में हर वर्ष में उसको उतना ही एसआई मिलने वाला है, चक्रवृद्धि जुटता नहीं है। तो पी फर्स्ट वर्ष का एसआई 200 और दूसरे वर्ष का भी एसआई 200, ये तो आपका एसआई प्राप्त हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है सीआई बराबर 410, ये ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ष में सीआई भी इसको 200 प्राप्त होगा। सीआई कितना प्राप्त होगा, फर्स्ट वर्ष का सीआई 200 प्राप्त होगा। अब बचा कितना, 210 बचा, 210 बचा ना, समझिएगा। फर्स्ट वर्ष में भी तो सीआई इसको 200 प्राप्त होगा, 200 सीआई भी प्राप्त होगा फर्स्ट वर्ष का। ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकेंड ईयर है। ठीक है, फर्स्ट वर्ष में 200 एसआई प्राप्त होगा तो सीआई भी 200 प्राप्त होगा, लेकिन सेकेंड वर्ष में एसआई आपका 200 प्राप्त होगा लेकिन सीआई अधिक प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इस 200 पे भी ब्याज लगेगा। तो इस 200 पे मानिए कि 10 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, यही 10 रुपया एक्स्ट्रा आपका अगले वर्ष में दूर जाएगा तो 210 रुपया हो जाएगा, 210 रुपया मिल जाएगा उसको ब्याज ना, यही 10% एक्स्ट्रा 220 रुपया मिल जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा है। तो कितना परसेंट, तो 200 का x% बराबर 10 रुपया एक्स्ट्रा। क्लियर, यही करना है। 200 तो इसको मिला है पहले में 200, लेकिन 10 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिला है दूसरे वर्ष में जाने पे 210 रुपया मिल रहा है। तब ये 10 रुपया एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा, इसी पे ब्याज लगेगा ना जो इसको मिल रहा है ब्याज। 200 का x% बराबर 10, तो निकाल लीजिए। x बराबर 5%, यही आपका r हो गया, r बराबर 5%। यहाँ पे x लिखिए चाहे r लिखिए कोई दिक्कत नहीं, r का मान तो ज्ञात हो गया, एकदम क्लियर से समझे है ना। अब देखिए p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो p इंटू 5% इक्वल 200। क्यों 200, क्योंकि एक वर्ष का इसका एसआई सीआई है 200, सीआई बराबर होता है p इंटू आर इंटू 1, r इंटू टी बराबर 1 हम ले लिए हैं, वही तो किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों p इंटू 5/100 बराबर 200, 5 दूना 10 20, तो p बराबर 4000 रुपया। 2 2 जा 4 और 1 2 3 1 2 3। बात क्लियर है यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आप क्लास अच्छा लगा होगा, कोशिश किया समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा। ये सब प्रीवर्स का क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, सब प्रीवर्स का है, एसएससी का रेलवे का सब प्रीवर्स का ही क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो टिक के साथ आपको मिलते रहते हैं अपने इस चैनल पे। बेसिक से एडवांस लेवल मैथ सब कंप्लीट होगा, बस धैर्य बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।